भोर से पहले राघु अपने बंजर खेत में श्रम करता है। उसका शरीर थका हुआ है, उसका चेहरा गहरी निराशा को दर्शाता है। वह अपनी आंखें आकाश की ओर उठाता है। विशाल, उदासीन आकाश में उद्धार के लिए एक मूक प्रार्थना। दूर से उसके भूखे बच्चों की हल्की चीखें शांत सुबह की हवा को चीरती हैं। उनकी बीमार पत्नी की दर्दनाक आहें उनके मामूली निवास से धीरे से गूंजती हैं। उसके झुर्रियों वाले हाथ मुट्ठी में बंधे हुए हैं। उसकी मुद्रा में पीड़ा और अवज्ञा का मिश्रण है। क्या भगवान हमें भूल गए हैं? राघु चिल्लाता है। उसकी आवाज एक हताश गुहार के साथ फट रही है। रघु गांव में अपनी गाय बेचता है, जो गांव वालों की पैनी निगाहों के नीचे एक शांत सौदा है। रघु घर लौटता है। उसके चेहरे पर जिम्मेदारी का बोझ अंकित होता है, क्योंकि वह अर्जित धन को पकड़ता है। वह अपनी पत्नी को पैसे देता है। हवा में एक गंभीर वादा लटका हुआ है। यह दवा के लिए है। छोटे से घर में बच्चों की गुहार गूंजती है। उनकी भूख साफ झलकती है। हमें रोटी के लिए पैसे चाहिए। निराशा कमरे में भर जाती है, क्योंकि वर्णन रघु की गंभीर वास्तविकता को उजागर करता है। उसके पास देने के लिए अब कुछ नहीं है। एक भयंकर तूफान के तहत रघु का घर ढह जाता है, जिससे बर्बाद गांव में मलबा बिखरा हुआ है। रघु और उसका परिवार मलबे के बीच खड़ा है, खुले में। उनका घर अब खंडहर है। ठंडी बारिश उनके शरीर पर पड़ती है, जबकि हवा चीखती है, जो उनके चेहरों पर अंकित निराशा को दर्शाती है। वे गर्मी के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। तूफान के लगातार क्रोध के खिलाफ मानवता का एक छोटा सा द्वीप। तूफान गरजता है। रघु के दिल को निगलने वाली अशांति और निराशा का दृश्य प्रतिनिधित्व। बेघर और बेनकाब परिवार रात का सामना करता है। उनका भविष्य तूफान के रास्ते जितना ही अनिश्चित है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे रघु के घर के आसपास के बंजर खेतों को दर्शाते हैं। रघु अपनी सूखी हुई फसलों के बीच शांत पड़ा है। उसकी खुली आंखें उजाड़ सुबह के आकाश को दर्शाती हैं। सूर्य लंबी, तीखी छाया डालता है, जो परिदृश्य को निराशा और मौन दुहक से रंगता है। एक ग्रामीण घुटने टेकता है, रघु के हाथ को छूता है। उसके अनुभवी चेहरे पर एक मूक गुहार अंकित है। अगर हम किसानों की मदद नहीं करेंगे तो धरती भी शांत हो जाएगी। हवा में गूंजता है,